पेपर पेंसिल एकेडमी में सभी पेरेंट्स, टीचर, ट्यूटर, स्टूडेंट्स और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल पर बात होती है पढ़ने और पढ़ाने की, और अगर आप भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के हमारे वीडियो का विषय रहेगा शॉर्ट वोवेल साउंड ऑफ लेटर ओ। किस तरह से बच्चों के साथ शॉर्ट वोवेल साउंड ऑफ लेटर ओ के सीवीसी वर्ड्स रीड करने हैं, उनके साथ कौन कौन सी वर्कशीट सॉल्व करनी है, ये रहेगा हमारे आज के वीडियो का विषय। तो बने रहे पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। शॉर्ट वोवेल साउंड ऑफ लेटर ए और शॉर्ट वोवेल साउंड ऑफ लेटर आई से रिलेटेड वीडियो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उनमें बहुत डिटेल में हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फोनिक्स क्या होते हैं और बच्चों को फोनिक्स कैसे सिखाने हैं, साथ ही सीवीसी वर्ड्स की रीडिंग कैसे करनी है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे रीडिंग से। सबसे पहले हम सीवीसी वर्ड्स की रीडिंग करेंगे और हम रीडिंग कर रहे हैं वर्ड फैमिली के थ्रू। हमारी फर्स्ट वर्ड फैमिली है ओ बी वर्ड फैमिली। ओ साउंड्स ओ एंड बी साउंड्स ब। ओ ब ऑब। फर्स्ट वर्ड है ब ऑब बॉब। क ऑब कॉब। ह ऑब हॉब। ज ऑब जॉब। म ऑब मॉब। र ऑब रॉब। स ऑब सॉब। नेक्स्ट वर्ड फैमिली है ओ डी वर्ड फैमिली। ओ साउंड्स ओ एंड डी साउंड्स ड। ओ ड ऑड। क ऑड कॉड। न ऑड नॉड। प ऑड पॉड। र ऑड रॉड। स ऑड सॉड। नेक्स्ट वर्ड फैमिली है ओ जी वर्ड फैमिली। ओ साउंड्स ओ एंड जी साउंड्स ग। ऑग ऑग। ब ऑग बॉग। क ऑग कॉग। ड ऑग डॉग। फ ऑग फॉग। ह ऑग हॉग। ज ऑग जॉग। ल ऑग लॉग। नेक्स्ट वर्ड फैमिली है ओ पी वर्ड फैमिली। ओ साउंड्स ओ एंड पी साउंड्स प। ओ पी ऑप। ख ऑप कॉप। ह ऑप हॉप। ल ऑप लॉप। म ऑप मॉप। प ऑप पॉप। ट ऑप टॉप। नेक्स्ट वर्ड फैमिली है ओ टी वर्ड फैमिली। ओ साउंड्स ओ एंड टी साउंड्स ट। ऑट। क ऑट कॉट। ड ऑट डॉट। ह ऑट हॉट। प ऑट पॉट। र ऑट रॉट। ट ऑट टॉट। ल ऑट लॉट। ऑक्स वर्ड फैमिली। ब ऑक्स बॉक्स। क ऑक्स कॉक्स। फ ऑक्स फॉक्स। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स। सबसे पहले हम जो वर्कशीट आपके साथ शेयर कर रहे हैं वह है ओ टी फैमिली की वर्कशीट। हमने इन वर्कशीट के कंटेंट को अलग अलग बुक से इकट्ठा करके बनाया है, जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो और साथ ही उन्हें अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल सकें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेक वर्ड्स। यहाँ पे हम बच्चों को वर्ड्स बनाने के लिए कह रहे हैं ख ऑट कॉट। तो यहाँ पे बच्चे वर्ड बनाएंगे और साथ ही इसको लिखेंगे। मैं आपको फटाफट से 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, ताकि ज़्यादा समय ना लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम आज सॉल्व कर पाएँ। तो ड ऑट डॉट, इस तरह से आप बच्चों को लिखने के लिए देंगे ग ऑट गॉट। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चे जब जब लिखें तब तब उसको बोलें। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार बोलेंगे, तो कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ह ऑट हॉट और फोनिक्स के अकॉर्डिंग ही बच्चे वर्ड्स को रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग ओ टी वर्ड्स एंड राइट। बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को जो बिगिनिंग साउंड होती है और जो एंडिंग साउंड होती है वर्ड की, वो लिखनी नहीं आती। बीच में तो उन्हें पता है कि ओ की साउंड आ रही है, वो लिख देंगे। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को लिख कर देते हैं तो उनके लिए बहुत आसान होता है वर्ड की स्पेलिंग को लर्न करना। ज़्यादातर हमारा फोकस इसी बात पे रहता है कि बच्चों को साउंड के साथ साथ वर्ड की स्पेलिंग भी लिखनी आ जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट, अब बच्चों को मैच करना है कॉट। अब कॉट को ढूंढने के लिए बच्चों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा COT को। तो स्पेलिंग लर्न करने की उनको बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू COT कॉट को की स्पेलिंग को लर्न कर लेंगे। उसी तरह से है डी। अब COT कॉट यहाँ पर मैच किया, उसके बाद उसको यहाँ पर लिखेंगे कॉट DOT डॉट। यहाँ पे देखा डॉट कहाँ है, इधर, और यहाँ पे लिखा DOT डॉट। ये है गॉट, तो गॉट देखेंगे कहाँ पर है, गॉट है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देंगे गॉट। इस तरह से आप बच्चों को मैचिंग बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस द ऑड वन आउट।
अब यहाँ पर हमने वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन इन वर्ड्स के अंदर एक वर्ड ऐसा है जो इस ग्रुप के वर्ड को मैच नहीं करता, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ही थोड़ा सा अंतर किया है उस शब्द के अंदर। जैसे हॉट, हॉट, हैट, यहाँ पर ए है, तो बहुत ही ध्यान देकर बच्चों को स्पेलिंग को देखना पड़ेगा, तो बच्चे इसके ऊपर क्रॉस कर देंगे। फिर है डॉट, बैट, डॉट, डॉट, डॉट। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट हो गया, क्या अलग बात हो गई, यहाँ पर बैट गलत हो गया। इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सी द पिक्चर एंड राइट द वर्ड। देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमने वर्ड मीनिंग कराते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं, LKG UKG में होते हैं, तब उनकी वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन से बच्चों को पता चलता है कि हम इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अब ये किसका साइन बना हुआ है, डॉट का, तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे डॉट। ये है नॉट, लिखेंगे नॉट। दिस इज पिक्चर ऑफ पॉट, हॉट एंड कॉट। तो इस तरह से हम बच्चों की वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों को स्पेलिंग ही लर्न करानी है, तो हम अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक OG वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें OG वर्ड्स बनाने हैं। बिगिनिंग और एंडिंग साउंड के ऊपर बच्चे फोकस करेंगे, जैसे ब, ऑग, बॉग। अब हमने इस ब्लैंक के लिए सिर्फ एक वर्ड यहाँ पर बच्चों को लिखना है, तो एंडिंग साउंड लिखनी है, क्या आ रही है, जी की, बॉग, जी लिखेंगे। फिर 2 लेटर लिखने हैं, क्या आएगा, OG, ऑग। फिर हमें लिखना है पूरा वर्ड, क्या बनेगा, ब, ऑग, बॉग। उसी तरह से कॉग के लिए हमने एंडिंग साउंड यहाँ पर बच्चों को लिखनी है, जी, कॉग। फिर OG, ऑग, एंड आफ्टर दैट पूरा वर्ड लिखेंगे कॉक, तो पूरे वर्ड की स्पेलिंग बच्चों को लर्न हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को बनाकर ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट है रीड, स्पेल, सर्कल एंड राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। BOG, बॉग। अब यहाँ पर चॉइस दी हुई है बच्चों को, स्पेल करना है, यानी कि 2 लेटर दिए हैं, उनमें से एक लेटर चूज करना है जो कि इस वर्ड में है, और फिर वर्ड बनाकर यहाँ पर दोबारा से उसको लिखना है। फर्स्ट वर्ड है बॉग, तो B, देन O, आफ्टर दैट G, तो क्या बन गया, बॉग। तो इस तरह से बच्चों को पता चलेगा कि BOG, बॉग होता है। फिर है कॉग, तो बच्चे C को सर्कल करेंगे, आफ्टर दैट O एंड G, तो क्या बनेगा, कॉग। फिर है डॉग, DOG, क्या बनेगा, डॉग। इस तरह से क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। मेक वर्ड्स दोबारा से है, बताने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, ह, ऑप, हॉप। यहाँ पे OP वर्ड स्टार्ट हो गए हैं, OP वर्ड फैमिली। ट, ऑप, टॉप, बोलेंगे भी और लिखेंगे भी, ल, ऑप, लॉप। रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग और साथ साथ राइटिंग स्किल्स तीनों में इंप्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है, म, ऑप, मॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वर्ड सर्च। अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, मगर हाइड कर दिया उनको इन सभी लेटर्स के बीच में। जो वर्ड हमने यहाँ पर हाइड किए हैं उन सबको यहाँ लिख दिया। अब बच्चों को यहाँ पे इन वर्ड को सर्च आउट करना है कि कहाँ पे वो वर्ड है। जैसे हमारा पहला वर्ड है हॉप, तो यहाँ पे दिख रहा है हॉप। ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चे वर्ड की स्पेलिंग को लर्न कर रहे हैं। फिर है टॉप, तो देखेंगे कि टॉप कहाँ पर है, और उसी तरह से बच्चे यहाँ पर टॉप को सर्कल करेंगे और टॉप है इधर। ठीक है, सेम एज इट इज लॉप, देखेंगे लॉप कहाँ है, यहाँ पे। मॉप, मॉप है इधर। तो स्टडी बोरिंग भी नहीं होगी, और नियर अबाउट 10 मिनट्स में बच्चे ये वर्कशीट करके आपको दे देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द ट्विंस। यहाँ पे हॉप लिखा है, अब नेक्स्ट हॉप कहाँ पे लिखा है, दोनों को मैच करके बच्चों को सर्कल करना है। जो ट्विंस हैं, हॉप ट्विंस है यहाँ पर, तो हमने हॉप को सर्कल किया। यहाँ पे मॉप, लॉप, हॉप, लॉप। तो कौन कौन से वर्ड हैं जो ट्विंस हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, वो है लॉप और लॉप। टॉप, हॉप, कॉप, कॉप। तो कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, कॉप और कॉप। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। मैच द पिक्चर टू द वर्ड। यहाँ पे पिक्चर्स लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को वर्ड रीड करना है और साथ ही पिक्चर के साथ मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है टॉप, तो यहाँ देखेंगे टॉप कहाँ बना हुआ है, मैच करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डॉग, तो देखेंगे डॉग कहाँ बना हुआ है, मैच करेंगे। नेक्स्ट इज लॉग, लॉग के साथ मैच करेंगे। फिर मॉप, मॉप के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद OD, देन रीड द वर्ड्स। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ OD ऐड करते जाना है और वर्ड को रीड करना है। जैसे क, ऑड, कॉड,
G odd God, N odd nod, P odd pod, R odd rod. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड दिस वर्ड इन द बॉल, कलर दोज पार्ट ऑफ द बॉल्स दैट हैव राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे बच्चों को देखना है कि राइमिंग वर्ड्स बॉल के किस पार्ट में है और जिस पार्ट में राइमिंग वर्ड लिखे हुए हैं उसी पार्ट में कलर करना है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्ड और रॉड, ठीक है, नॉड और पैड। तो कौन है राइमिंग वर्ड? राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड एक होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ पे कॉर्ड और रॉड की राइमिंग साउंड एक जैसी है, तो बच्चे पूरे इस पोर्शन पर कलर करेंगे। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर का नेम लिखना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये क्वेश्चन जरूर दीजिए क्योंकि इससे बच्चों की वोकैबुलरी इन्हांस होती है, उन्हें पता चलता है कि इन सब चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और सीबीसी वर्ड हैं, 3 लेटर वर्ड हैं, बहुत आसानी से बच्चों को स्पेलिंग लर्न हो जाती है। ये है पॉड, कॉर्ड और रॉड। अब जब आपको लगे कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ओ समझ में आ गई है, बच्चे उससे रिलेटेड सभी सीबीसी वर्ड्स रीड करने लग गए हैं, तो इस तरह से लेट्स रीड टू अंडरस्टैंड का एक छोटा सा पैसेज आप उनके लिए लिख कर दीजिए। इसमें हमने शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ए और आई से रिलेटेड वर्ड लिए हैं। बार बार आप सोचे होंगे कि हम शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ए और आई को क्यों बोल रहे हैं, ई क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ई बच्चों को हमेशा बाद में सिखाई जाती है। अब हम ओ के बाद शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ई सिखाएंगे। उसका रीज़न ये होता है कि ए के बाद जब हम शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ई सिखाते हैं तो बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब हम बाद में उसको सिखाते हैं तब तक उनके दिमाग में वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी होती है कि वो वर्ड्स की साउंड को समझ के उसको रीड कर सकें। इसीलिए हमेशा ही बाद में शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ई सिखाई जाती है। तो इस पैसेज के अंदर हमने शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ए, आई और ओ को दिया है, साथ ही साथ दिए हैं कुछ साइट वर्ड्स जिनको देखते ही बच्चों को रीड करना है। शुरुआत में अगर बच्चे रीड कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो आपके पीछे पीछे इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को बोलेंगे। आप उनसे 3 से 4 बार ये छोटी सी बहुत स्टोरी है उसको रीड करें। इसको देने का बेनिफिट एक ये भी होता है कि बच्चों को रीडिंग के साथ साथ अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए कि लिखा क्या हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर स्टोरी को पिक्चर के रूप में बताया हुआ है। आप चाहें तो बच्चों को हिंदी में डिस्क्राइब कर दें, नहीं तो पिक्चर देखकर बच्चे बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो पढ़ते हैं हम आज का लेट्स रीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ओ हो जाए तब इस चीज़ को आपने करना है, और साथ ही इस बात का और भी ध्यान देना है कि इससे बच्चों को सेंटेंस रीडिंग आ जाती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इस पर बहुत ध्यान देना है आपको। चलिए पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा टाइटल है अ डॉग एंड अ फॉक्स। देयर इज अ बिग पॉन्ड, अ लॉग एंड अ बॉक्स आर इन द पॉन्ड। अ डॉग हॉप्स ऑन टॉप ऑफ द लॉग, अ फॉक्स ट्रॉट्स ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स। आई कैन जंप, कैन यू जंप, सेज द डॉग। आई कैन स्पिन, says the fox. The fox plops down. The dog is happy. The fox is sad. उसके बाद हम देंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के आंसर। Tick the circle that tell you about the story. First question is the pond is big or small? So the answer is the pond is big. तो हम big पर टिक करेंगे। The dog is on top of the log or on box? So the dog is on the log. The fox plops into the box or pond. The fox plops into the pond. उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ, और आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।